नमस्कार। जय श्री राम। साथियों, हाजिर हूं मैं आज के आपके सामने कर्क राशि और कर्क लगन वालों के लिए ये जो 24, 25 और 26 जुलाई की ये 3 दिन है, ये बहुत ही अहम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है इनके लिए जो शुभ है वो है। तो आप इसे कर्क लगन वाले भी देख सकते हैं और कर्क राशि वाले भी इसको देख सकते हैं। तो आइए सीधा कम टू द पॉइंट कि मैं शुरू करता हूं कि कैसे कैसे इनके शुभ योग बन रहे हैं। और उसके बाद बुध वक्री हुए हैं इनके 18 जुलाई से, कर्क राशि वालों के लिए और कर्क लगन वालों के 18 जुलाई से बुध वक्री हुए हैं और ये 11 अगस्त तक रहेंगे। उसका भी आज मैं ये चर्चा करूंगा। और उसके बाद जो मंगल अभी तो चल रहे हैं इनके दूसरे भाव में केतु के साथ, और जैसे ही 28 जुलाई आएगी, 28 जुलाई को ये मंगल, मतलब आज से 3-4 दिन बाद मंगल जो है वो अपना राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में आ जाएंगे। तो इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि ये कैसे लाभकारी होगा, और बुध जो है वो वक्री हुए हैं 28 जुलाई से, वो भी कैसे लाभकारी होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले 24, 25, 26 जुलाई का डिस्कस करते हैं, उसके बाद मैं मंगल और बृहस्पति पे आऊंगा। देखिए, चंद्रमा इस वक्त आपके लगन में जाके विराजमान हो गए हैं और ये चंद्रमा 26 जुलाई को 3:52 तक ये आपके लगन में रहेंगे। मतलब 26 जुलाई दोपहर 3:52 तक जो चंद्रमा है वो आपके लगन में विराजमान रहेंगे। और लगन का मालिक, कर्क लगन वालों का मालिक चंद्रमा, लगन का मालिक लग्नेश इस वक्त आपके लगन में गोचर कर रहा है। वो महीने का वो कालखंड आया है कि चंद्रमा आपके ही लगन में, आपकी अपनी राशि में गोचर कर रहा है। और सबसे अद्भुत ये देखिए कि वो सूर्य के साथ है। सूर्य के साथ चंद्रमा बैठा हुआ है और साथ में बुध भी बैठे हुए हैं। सूर्य बुध का बुध आदित्य योग बन रहा है इस वक्त आपकी लगन में। बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा कि पंचम भाव के स्वामी सूर्य, धन भाव के स्वामी, कुटुंब भाव के स्वामी, सुख भाव के स्वामी, बैंक बैलेंस के स्वामी जो आपके हैं, वो आपके लगन में जाकर विराजमान हुए हैं चंद्र की राशि में, मित्र की राशि में। और उसके साथ साथ चंद्रमा वहां खुद आके लग्नेश बैठ गए हैं और बुध उनका मित्र सूर्य का साथ में बैठा हुआ है और बुध आदित्य योग भी बन रहा है। और यहां पे ये देखिए कि जब चंद्रमा लग्नेश अपने ही घर में गोचर करता है तो आपको वो धन धान्य से बिल्कुल परिपूर्ण कर देता है। चंद्रमा सुख के कारक हैं, मन की शांति के कारक हैं, धन धान्य के कारक हैं, वैभव ऐश्वर्य के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, सुख सुविधाओं के कारक हैं, भौतिक सुखों के कारक हैं, लिक्विड मनी के कारक हैं। लिक्विड मनी मीन्स कि पैसा आपकी पॉकेट में रहेगा। ये नहीं कि पैसा आपका रियल एस्टेट में लगा हुआ है, पैसा आपका बिजनेस में लगा हुआ है। वो पैसा लिक्विड मनी हम उसको बोलते हैं कि जो आपका पैसा आपकी पॉकेट में है, उसका भी कारक यही चंद्रमा है। इस वक्त ये 3 दिन बहुत ही शुभ जा रहे हैं। चंद्रमा जब आपके लगन में बैठे हैं तो सूर्य के साथ बैठे हैं, बुध के साथ बैठे हैं। धन की बिल्कुल कमी नहीं होगी, धन धान्य से आपका पॉकेट बिल्कुल भरा रहेगा। जहां से धन नहीं आ रहा था वो भी आपको धन मिलेगा। ठीक है, आपके मान सम्मान में जो वो बढ़ोतरी होगी। बुध आदित्य का योग बन रहा है, आप जहां भी जाएंगे आपका मान सम्मान होगा। आपको फर्स्ट क्यू में आपको बैठने को चेयर दी जाएगी, आपका बिल्कुल वहां पे रिस्पेक्ट होगी। और चंद्रमा, आपका मन जो पहले थोड़ा सा अशांत था, 12वें भाव में चंद्रमा थे, अब वो आपकी वो अशांति ये 3 दिनों तक बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके बाद जब चंद्रमा यहाँ आएंगे दूसरे भाव में, तो वहां भी बहुत ही शुभ रिजल्ट देंगे, क्योंकि लग्नेश जो है वो दूसरे भाव में आके बैठ जाएगा मित्र की राशि में। और मित्र की राशि में धन भाव में आने से आपको आने वाले 6 दिन, 3 दिन ये और 26 के बाद 27, 28, ये 5 दिन आपको बिल्कुल धन की कोई कमी नहीं होने वाली। जहां पे धन रुका हुआ था वो भी धन आएगा। मन को शांति मिलेगी, आपका मान सम्मान होगा, आपके ऑरा में, आपके ओज में एक अलग तरह की अट्रैक्शन आएगी, लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे।
लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा चंद्रमा। और ये सबसे बेस्ट गोचर जो है चंद्रमा का, लगन में आकर बैठ रहा, कर्क राशि कर्क लगन वालों के लिए चंद्रमा का गोचर लगन में जो विराजमान है वो बहुत शुभ माना जाता है। वो मैंने आपको बता दिया। अब सूर्य दूसरे भाव के मालिक बुध के साथ बैठे हुए हैं, बुध आदित्य योग बन रहा है, वो भी बहुत ही अच्छा है। धन धान्य से परिपूर्णता आएगी आपको। इसी तरह का धन आपको अगर नहीं मिल रहा था वो भी आपको मिलेगा। और अपने से 12वें घर में बैठे हुए हैं। अब ये मैं आपको यहाँ पे बहुत ही टिपिकल पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आइए, सूर्य धन भाव के मालिक अपने से 12वें घर में बैठे हुए हैं, और ऊपर से बुध 12वें घर का मालिक और 6वें घर का मालिक वो भी साथ में बैठा हुआ है। मतलब ये कि धन आएगा। ये भी 12वें घर का मालिक है, बुध भी, सूर्य भी अपने से 12वें बैठे हुए हैं। और इसका मतलब ये है कि आपको विदेश से धन आएगा ही आएगा। अगर आप किसी विदेशी कंपनी के साथ अटैच है, विदेशी किसी कंपनी के साथ मिलकर बिजनेस कर रहे हैं, विदेशी कंपनी के साथ जॉब करते हैं, तो आपको वहां से धन की जो बरसात होगी, वहां से आपको जो धन है वो पॉजिटिव आएगा, जल्दी आएगा। ये नहीं कि जो इंडिया में जॉब करते हैं उनको नहीं आएगा, लेकिन जो फॉरेन कंट्री से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह से धन की आय इनकम को लेकर उनको बहुत 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 ज्यादा इस वक्त धन का लाभ होगा। क्योंकि चंद्रमा अपनी राशि लगन में जाके विराजमान हुए हैं, लिक्विड मनी का कारक है। कैश धन आपको मिलेगा और आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। या आएंगे कहां से? 12वें में, क्योंकि बुध 12वें घर का मालिक लगन में बैठ गया है और ये 6वें घर का मालिक भी लगन में बैठ गया है। और 6वें घर का मालिक अपने से 11 में बैठा हुआ है। तीन योग बन रहे हैं यहाँ पे, समझिए कैसे। तीसरे घर का मालिक अपने से 11वें बैठा हुआ है, यहां से अपने से दूसरे बैठा हुआ है, ठीक है, अपने से दूसरे भाव में बैठा हुआ है। और जो सूर्य है वो अपने से 12वें बैठे हुए हैं। मतलब अपने से 11वां भाव, मतलब कि लाभ होगा। 11वां भाव किस चीज का है? प्रॉफिट एंड गेन्स का है। प्रॉफिट एंड गेन्स आपको होंगे, कहां से होंगे? किस चीज के होंगे? धन के होंगे, क्योंकि धन का स्वामी भी साथ बैठ, कहां से होंगे? विदेश से होंगे। प्रॉफिट एंड गेन्स, लाभ, धन और लिक्विड मनी आपको कैश मिलेगी विदेश से, जो आपको विदेश से आप जुड़े हुए हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा जो एक टिपिकल पॉइंट था वो मैंने आपको समझा दिया। आशा आपको समझ मेरी बात आ गई होगी। और इसके बाद आप ये देखिए कि अपने अब आ जाइए आप बुध पे। बुध मैंने आपको बता दिया, और बुध यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट और क्या दे रहा है? बुध 18 जुलाई से वक्री हो गए हैं और ये 11 अगस्त तक वक्री रहेंगे। बुध वैसे भी इसको राजकुमार ग्रह बोला गया है, ठीक है, और ये वैसे भी बहुत फास्ट प्लेनेट है, बहुत फास्ट मूव करता है। अगर क्योंकि बालक है ना, इसमें फुर्ती बहुत है। जैसे शनि सबसे वृद्ध है, स्लो मोशन में चलता है, ऐसे ही बुध जो है बहुत फास्ट मूविंग करता है, बहुत जल्दी अपना गोचर घर बदलता है। अब ये देखिए कि एक तो वैसे ही बुध फास्ट प्लैनेट है, ऊपर से वक्री हो गए हैं। वक्री जो ग्रह है वो बहुत ज्यादा अपने गलत रिजल्ट को वो तीव्र कर देता है। धन का लाभ होगा, कहां से? विदेश से होगा। छोटी यात्राएं होंगी, छोटी यात्राओं से धन का लाभ होगा, ठीक है। अब अपने से ये जो बुध है 11 में बैठे हुए हैं, छोटे भाई बहनों से लाभ होगा। अगर आप कंप्यूटर से, सॉफ्टवेयर से, हार्डवेयर से रिलेटेड कोई बिजनेस या काम करते हैं, उसका भी आपको लाभ होगा, पैसे का लाभ होगा। हो सकता है आपको कोई ऑर्डर मिल जाए, आपको किसी कंपनी का बड़ा ऑर्डर मिल जाए, जिससे आपको धन का लाभ हो, क्योंकि बुध वक्री हो गए हैं ये। और अगर आप विदेशी किसी कंपनी के साथ जुड़ के काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी आपको बुध बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अब आ जाइए मंगल 28 जुलाई को अपने दूसरे घर से मूव करके तीसरे घर में आ जाएंगे, ठीक है। मंगल आपके सबसे योग कारक ग्रह है। आपकी कुंडली में अगर माना जाए तो कर्क राशि वालों के लिए सबसे योगकारी ग्रह मंगल ही है, क्योंकि वो अपने दशम घर के मालिक और पंचम घर के मालिक है, केंद्र के मालिक हैं और त्रिकोण के मालिक हैं। और
मंगल पहले आपका बैठा हुआ था दूसरे घर में, ठीक है, अब वो आ जाएगा 28 जुलाई को आपके तीसरे घर में विराजमान होंगे। तीसरे घर में विराजमान होने से मंगल क्या इफेक्ट पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, अपने से मंगल छठे में बैठेंगे। अपने से मंगल जब छठे में जाएगा, एक बात का ख्याल रखिएगा, जहां पे भी आप जॉब प्रोफेशन में, जहां पे भी आप जॉब करते हैं, जो भी आपका प्रोफेशन है, आपको कोई ना कोई अपने वहां पे डिस्टर्बेंस हो सकती है। आपके दुश्मन आप पे हैवी हो सकते हैं, आप पे किसी तरह का अटैक कर सकते हैं। अटैक का मतलब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या जॉब के रिलेशन में या आपके ऑफिस में किसी ना किसी तरह से आपके ऊपर कोई गलत लांछन लग सकता है। कोई जो आपने काम जो गलती नहीं की होगी उसका भी आपके ऊपर धाक धब्बा लग सकता है। इस वजह से थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, ठीक है। लोन मत लीजिएगा जब तक मंगल 13 सितंबर तक अपने जुलाई, हाँ 13 सितंबर तक जब तक मंगल यहां बैठे हुए हैं तब तक लोन मत लीजिएगा, क्योंकि अपने से छठे भाग में बैठे हैं। अब छठा भाग किस चीज का है, रोग का है, रिपु का है, ऋण का है। लोन मत लीजिएगा, कोई कर्जा मत लीजिएगा, क्योंकि वो शायद अगर इस वक्त में लोन लिया तो वो उतारने में दिक्कत हो जाएगी। अब दूसरे जो है वो पंच भाव के स्वामी भी है मंगल, तो अपने से ये दशम में बैठे हुए हैं 11वें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अपने से यहां से 11वें आ गए, मतलब लाभ भाव में आ गए। ये पांचवा घर किसका, आपके बच्चों का है। अब आपके बच्चों को इस वक्त कोई ना कोई धन का लाभ होगा, प्रॉफिट एंड गेन्स हो गए, आपके बच्चों के लिए ये अच्छा है। आपके बच्चों को बहुत ही पॉजिटिव साइन जाएगा और आपके बच्चों का थोड़ा सा संघर्ष बढ़ेगा। उनको थोड़ी सी काम करने में आप थोड़ी एक्सर्शन लगानी पड़ेगी। हो सकता है उनको एक्सर्शन हो, उनको थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़े। जो वो काम कर रहे हैं उसके लिए उनको ज्यादा और एफर्ट्स लगाने पड़े 28 जुलाई के बाद, फिर उनको किसी चीज की प्राप्ति हो। लेकिन घबराना नहीं है, डरना नहीं है। आप अपने बच्चों को हौसला देके वो एफर्ट लगवा के वो चीज की प्राप्ति करवा सकते हैं। अब तीसरे घर में मंगल बहुत ही कारक है, ये साहस का घर है, विल पावर का घर है, एक्सर्शन का घर है, और जिंदगी में कुछ भी प्राप्त करना है उसका घर तीसरा है। और मंगल जैसा प्लैनेट, अग्रेसिव प्लैनेट जब तीसरे घर में आता है तो जो कर्क लगन और कर्क राशि वाले हैं उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, उनकी एक नई शक्ति आती है। हर चीज को प्राप्त करने के लिए वो उससे भिड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, उसको प्राप्त करके रहते हैं। और बहुत ही अच्छा गोचर है मंगल का भी। बस मैंने ये बता दिया कि थोड़ा सा अपने जॉब प्रोफेशन में ख्याल रखिएगा, लोन मत लीजिएगा, और थोड़ा सा जो जॉब प्रोफेशन में आपके एंटी लोग हैं उनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा। इसके अलावा मंगल यहाँ पे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। तो मैं बुध का मैंने आपको बता दिया है, और यहाँ पे सूर्य बुध का जो बुध द्वितीय गोचर बन रहा है, बुध द्वितीय योग बन रहा है, वो भी आपके लिए मान सम्मान के लिए, आपकी प्रतिष्ठा के लिए बहुत अच्छा जा रहा है, वेल एंड गुड जा रहा है। चंद्रमा मैंने आपको बता दिया बहुत ही अच्छा रिजल्ट यहाँ पे देंगे, और चंद्रमा जब इसके बाद ये दूसरे भाव में आएंगे तब भी बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। तो ये तो था अपने कर्क राशि और कर्क लगन वालों के जो शुभ योग बन रहे हैं उसके मैंने आपको डिस्कस किया। आशा है तो आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री राम।